दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर आधारित एक प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो चलिए एक प्रश्न लेते हैं। देखिए, प्रश्न है, प्रत्येक 5 मीटर कोर वाले दो घनों को आपस में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ने पर बने एक घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न में दो घनों की बात की जा रही है। दोनों घनों को जोड़ने पर एक घनाभ बन रहा है और उसी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। और प्रत्येक घनाभ के एक कोर की माप जो है वो 5 मीटर है। अब कोर का क्या मतलब है दोस्तों? कोर का यही मतलब है भुजा। जो घन है उनकी एक भुजा की माप जो है 5 मीटर है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे कि चलिए दोनों घनों को पहले एक सिरे से दूसरे सिरे से जोड़ लेते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में एक घनाभ बन रहा है क्या। तो चलिए जोड़ते हैं। ये बन गया एक घन, ठीक है। और इसी तरह का एक और घन बनाना है और इन दोनों को जोड़ना है। तो चलिए बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा, ये पहला घन है, ये दूसरा घन है। इन दोनों को जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों, इसकी एक भुजा यानी कि एक कोर का माप कितना है? 5 मीटर, ठीक है। और दोनों घन समान है तो इसका भी क्या होगा? 5 मीटर, ठीक। फिर इसकी चौड़ाई कितनी है? ये भी 5 मीटर, क्योंकि दोस्तों घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये चौड़ाई भी 5 मीटर और ऊंचाई भी क्या? 5 मीटर, ठीक है। अब बात किया जा रहा था घनाभ का। तो हाँ, सच में दोनों घनों को जोड़ने पर क्या बन रहा है? एक घनाभ बन रहा है। और इसी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोगों को मालूम करना है। तो ये दूरी क्या है? इस नए घनाभ की लंबाई। तो हम लोग लिख सकते हैं लंबाई बराबर क्या मिल गया? 10, क्योंकि 5 5 10 और मात्रक क्या है? मीटर, ठीक है। फिर हम लोगों को चौड़ाई क्या मिल गई? चौड़ाई भी 5 मीटर मिल गया। फिर ऊंचाई भी क्या मिला? 5 मीटर, ठीक। अब हम लोग आसानी से घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो आइए उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं। दोस्तों देखिए, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 गुणे, फिर ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई
प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यही होता है फॉर्मूला। तो हम लोगों को क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए, और ये तीनों हम लोगों के पास है। ठीक है, तो क्या करना है, इनके मानों को इनके स्थान पर रख देना है, फिर क्या करना है, सॉल्व कर देना है, निकल आएगा। तो चलिए रखते हैं हम लोग, 2 लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर लंबाई। तो लंबाई क्या है 10 मीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10, फिर गुणा का निशान, फिर क्या चाहिए, चौड़ाई। तो चौड़ाई यहाँ पे क्या है 5 मीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। ठीक, फिर क्या है प्लस, फिर आगे बढ़ेंगे चौड़ाई, तो फिर चौड़ाई 5, फिर क्या है गुणा, तो गुणा लगा देंगे, फिर ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है 5 मीटर, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा प्लस। ठीक, फिर यहाँ पे ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना 5, फिर गुणा का निशान लगा देंगे, फिर लंबाई है, तो लंबाई यहाँ पे कितना मिल रहा है 10 मीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 50, 10 पच्चे 50, फिर प्लस, फिर 5 का 5 से गुणा करना है, यानी कि 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दीजिए 25। ठीक है, फिर प्लस, फिर 5 का गुणा 10 से करना है, तो 5 का पहाड़ा 10 बार पढ़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 50। अब क्या करना है, जोड़ना है, तो 50 50 100, 100 25 125, तो यहाँ पे लगा देंगे गुणा का निशान, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गुणा का निशान छुपा हुआ है, तो गुणा का निशान लगा देंगे, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे 125। ठीक है, अब गुणा करना है 125 का 2 से, तो 5 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और हासिल में 1, फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4, और हासिल 1 5, फिर 1 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि 250, और मात्रक मीटर है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो भी मात्रक रहेगा उसके पावर में क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 250 मीटर स्क्वायर क्या है इस घनाभ का क्षेत्रफल, यही हो जाएगा आंसर।